जो भी लोग फार्म हाउस देखने में इंटरेस्टेड है या फार्म हाउस लेने में इंटरेस्टेड है, पूना के आसपास जो फार्म हाउस देख रहे हैं, इन लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि स्पेशली विद फेसबुक एड्स आजकल हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आना स्टार्ट हो गया है। तो जनरल क्वेश्चन ये होता है कि ऑब्वियसली लैंड रेट डिफर होते हैं। मैंने पहले एक वीडियो कवर किया था जहाँ पे मैंने कहा था कि अगर आप पुणे के आसपास फार्म हाउस देख रहे हैं तो 3 एरिया है, भोर है, मुल्शी है, पवना है। ये 3 एरिया में आप फार्म हाउस सर्च कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली बिकॉज ये रेनी सीजन चल रहा है और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग प्लॉट्स देखने के लिए बाहर भी आते हैं, तो मुल्शी या फिर तामिनी एरिया बहुत फेमस है, पुणे से पास भी आता है, अराउंड एक 39-40 किलोमीटर के रेंज में है। तो लोग मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ कि मुल्शी में भी व्हाट इज अ डिफरेंट सिनारियोज अवेलेबल, यानी लैंड अलग अलग तरह के कौन से अवेलेबल है एंड इसका रफ रेट एंड रफ एफएसआई क्या पड़ता है। तो पहली तो बात है कि मुल्शी में भी लैंड रेट डिफर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 1800 रुपया से 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट तक। ये डिफरेंस इसलिए आता है, सबसे देर आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑब्वियसली पहली बात तो आपका जोन कौन सा है। इस एरिया में डिफरेंट तरह के जोन अवेलेबल है। एग्रीकल्चर ये एक मेन स्ट्रीम आती है, उसके नीचे भी हिल टॉप हिल स्लोप जोन है या एफॉरेस्टेशन जोन है। उस हिसाब से लैंड डिफर हो सकता है, रेट डिफर हो सकता है। एंड सेकेंड चीज, लोकेशन क्या है। लोकेशन यानी आपके प्लॉट तक जाने के लिए रास्ता किस तरह का है, कनेक्टिविटी कैसी है, मेन रोड से आपका कनेक्शन कैसा है। एंड थर्ड ये आता है कि आपके साइड से किस तरह का व्यू दिखता है। आपके साइड से डैम का व्यू है, माउंटेन व्यू है, ग्रीनरी व्यू है। जितना अच्छा व्यू है उतने लैंड के रेट बढ़ते जाते हैं। करने के लिए या अप्रूवल्स या जो सैंक्शनिंग लगते हैं उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होती है, जिसके वजह से लैंड रेट मिनिमम से मैक्सिमम आप मुल्शी में पा सकते हो। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 15 साल में मैंने 1400 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। तो बेसिकली मुल्शी एरिया में अगर आप देखते हैं तो 4 अलग अलग तरह की लैंड आपको मिलती है। पहली लैंड जो है ये नॉर्मल प्लेन एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर प्लॉट यानी आपने खेती करने के लिए वो लैंड ली हुई है। आप वहां पे कोई भी छोटा सा टेम्पररी स्ट्रक्चर बना सकते हो, प्रीफैब में, फैब्रिकेशन में, बाम्बू हाउस, ग्लास हाउस, ये सभी तरह के कंस्ट्रक्शन काउंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन। उसके लिए आपको कोई भी लीगल एफएसआई लगता नहीं है। आप एग्रीकल्चर लैंड मिनिमम 11,000 स्क्वायर फीट या 20,000 स्क्वायर फीट की ले सकते हैं, डिपेंड ऑन आपके तहसील से पहले इंक्वायरी कर। एग्रीकल्चर लैंड का जिसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, यानी आपको बस चार पत्थर मार के वो लैंड मिलती है, तो एवरेज रेट उस एरिया में पड़ता है अराउंड 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास। वही अगर प्रोसेस लैंड है एग्रीकल्चर, यानी उस पर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट रोड या टार रोड ये अगर दिया जाता है तो वहां पे रेट रफली 420 से लेके 550 तक का रेट जाता है, डिपेंड ऑन आपका लोकेशन कैसा है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड। सेकेंड जगह आती है जहां पे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट 3 टाइप्स में। सबसे पहली टाइप है जो है फार्म एनए। फार्म एनए यानी एक एक एकड़ के आपको प्लॉट मिलते हैं और इसके अगेंस्ट आपको जो लीगल एफएसआई मिलता है वो रफली अराउंड 1600 स्क्वायर फीट का आता है। यानी आप 800 स्क्वायर फीट के 2 घर इसमें बना सकते हैं। इसको वन घर भी कहा जाता है। मुल्शी में जो वन घर या फार्म एनी प्लॉट्स है इसका रेट आता है रफली 1100 रुपया पर स्क्वायर फीट से 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट का। सेकेंड एनी टाइप होता है जो है रिजॉर्ट एनी। रिजॉर्ट एनी ये नॉर्मली अगर आपको वो प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करनी है, आप उसका लाइक बैंक्वेट, लग्जरी स्पा या कोई अदर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपकी एग्रीकल्चर जमीन रिजॉर्ट एरिया में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब रिजॉर्ट एरिया में इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको अराउंड 0.2 के आसपास का एफएसआई में मिलता है। एंड अगर आप मुल्शी एरिया में देखें तो आपको अराउंड एक 800 रुपया पर स्क्वायर फीट या 900 रुपया पर स्क्वायर फीट ये रेंज में रिजॉर्ट एरिया के प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। रेसिडेंशियल एने
जो हम नॉर्मली देखते हैं सिटी लिमिट में रेसिडेंशियल एनए अलग अलग होते हैं, उसी तरह इस भी एरिया में रेसिडेंशियल एनए होते हैं। रफली एफएसआई जो रेसिडेंशियल एनए को आता है ये 1.3 के आसपास यहाँ पे मिलता है, और लीगल एफएसआई के हिसाब से अगर आप बात करें तो यहाँ पे 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट से 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट ये रेसिडेंशियल एनए का रेट है। तो मैंने अभी तक कवर किया कि एग्रीकल्चर लैंड आप फार्म हाउस के लिए देख रहे हो तो उसमें भी रेट डिफरेंस ये अलग अलग तरह से आ सकता है। इसके अंदर भी आपने कौन सी लैंड सिलेक्ट करनी चाहिए वो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड है। लाइक आपने एग्रीकल्चर लैंड सिलेक्ट करनी चाहिए जब आपको टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत बड़ा कुछ नहीं बनाना है। फार्म एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो जब आपको लगता है नहीं मुझे प्रॉपर फार्म हाउस टाइप बना के उसके ऊपर कुछ वर्कआउट करना है, तो आप फार्म एरिया के अंदर लीगल सैंक्शनिंग के लिए भी जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको मिनिमम 1 एकड़ का लैंड बाय करना पड़ता है। सेकंड, रिजॉर्ट एरिया के लिए अगर आपका पर्पस कमर्शियल है, आपको उस पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है। एंड थर्ड, सेफ इज लाइक रेसिडेंशियल एरिया। बट बहुत बार क्या होता है ना कि एंड एरिया बाय तभी करते हैं लोग जब लोगों को नॉर्मली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको फार्मिंग करनी है, खेती करनी है, तो एग्रीकल्चर लैंड में जाइए, थोड़ी बहुत डेवलप गेटेड कम्युनिटी में जाइए, ताकि आपका ओवरऑल हेडेक ऑफ द डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा। सो दिस इज द वीडियो आई कवर्ड। अगर ये टॉपिक से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल है तो आप ऑब्वियसली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच।